सर्दी ज़्यादा होने से पहले पहले आज मैंने अपने वो सारे काम करने थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी। आप सबको पता है कि लाहौर का वेदर काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो बस फिर मैंने कहा कि आज छत पे चलते हैं। 2 दिन से ये कपड़ा मैंने छत पे रखा हुआ था क्योंकि इसको मुझे वॉश करना था, बहुत गंदा हो गया था। तो बस फिर आज जैसे ही मेरी काम वाली मासी आई है तो मैं उसको लेकर छत पे आ गई हूँ क्योंकि इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे हम दोनों मिलकर इसकी सफाई करेंगे। धूप अच्छी होने की वजह से बहुत से काम आपको करने पड़ते हैं क्योंकि आगे आगे आपको पता है कि ये वाली धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ये कपड़ा अपनी काम वाली मासी से साफ़ करवा लिया था। उसकी वजह ये थी कि ये अकेले काम करने वाला नहीं था, तो बस फिर हम दो जनों ने मिल के इसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था। जिस तरफ धूप थी वहीं पे इसको फैला दिया, तो बस शाम तक ये ड्राई हो जाएगा। आजकल धूप अच्छी है तो बस ब्लैंकेट्स को हवा वगैरह लगवानी है। बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो धूप की मुनासबत से आपको करने पड़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आज ये सारे काम कर लूँ। उसके साथ मैंने किचन के भी बहुत सारे काम एक साथ ही छेड़े हुए थे, जिनमें सबसे मेन मेरा काम था आज तवे की सफाई। आप अगर लोहे का तवा इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि इसके ऊपर ना एक अजीब सी लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से रोटियां आपकी एक तो अच्छी नहीं बनती और वो काला काला जो सारा निकल होता है ना लोहे का, वो आपकी रोटियों पे भी लगता है और वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये सिर्फ लोहे के तवे के साथ ऐसा नहीं है, अगर आपके घरों में नॉन स्टिक का तवा है तो उस पर भी इस तरह की जो लेयर है ना वो आ जाती है। तो इसको साफ़ करने का तरीका यही है कि 10 मिनट तक फुल आंच में आपने अपने तवे को जलाना है। घर में धुआं भी हो जाता है, लेकिन ये काम आपने लाजमी करना है ताकि जितना भी ऊपर वाली जितनी भी लेयर जल सकती होगी ना, ये अच्छे से जल जाएगी। और उसके बाद एक तेज़ सी आपने छुरी लेनी है और जिस तरह से मैं इसको उतार रही हूँ, इसको खुड़ेच रही हूँ ना, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, एनीवेज आपने इसी तरह से करना है। तो आप जब इसको अच्छे से हर तरफ से बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे ना, आप लोग डिफरेंस खुद देखेंगे कि जितनी भी ऊपर वाली लेयर थी ना जो जल गई थी वो नीट एंड क्लीन हो जाती है, वो उतर जाती है और आपका तवा जो है ना वो फिर से रोटी पकाने के लिए रेडी हो जाता है। मेरे ख्याल में ये काम आपको हर थोड़े दिन के बाद कर लेना चाहिए क्योंकि ये जितना भी ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ये उतरता है ना, ये जब रोटी के ऊपर लगता है ये कैंसर का बायस बनता है। तो प्लीज़ आप अपने तवे का बहुत ख्याल रखा करें। ये भी मैं कहती हूँ कि सफाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आप अपने तवे की भी सफाई नहीं रखती ना तो आज से रखना शुरू कर दें, क्योंकि रोटी आप ही बनाती हैं और आपके घर वालों की और आपकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है। तो प्लीज़ हर तरह की सफाई का ख्याल रखा करें। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा तो लग गया था इसकी सफाई में, क्योंकि मैंने अच्छे से चारों तरफ से पहले इसको साफ़ किया छुरी के साथ और उसके बाद आप आगे देखिएगा कि मैं क्या करूँगी। साथ साथ मैं यहाँ पे ज़यान के सपारे का टाइम हो गया था तो उसको मैं सपारा भी रिवाइज़ करवा रही थी। मतलब कि मल्टीपल टास्किंग चल रही है। आप सबको पता है कि जब औरतें एक दफ़ा किचन में या घर के किसी भी काम में लगती हैं तो वो बस फिर एक नहीं हज़ारों काम करके बाहर निकलती हैं। और ये वाला काम ना आपने थोड़ा एहतियात के साथ भी करना है क्योंकि तवा गरम होगा और गरम गरम तवे से आपने इसको उतारना है। तो प्लीज़ अपने हाथ भी बचाइएगा और बहुत एहतियात के साथ आपने इसकी सफाई करनी है। यहाँ पे जितनी भी वो ब्लैक लेयर थी उसको मैंने नीट कर लिया है छुरी की मदद से। अब आप लोग विम जो मिलता है ना पाउडर वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैक्स लेमन मैक्स का लिक्विड वो आता है ना डिश वॉश, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद ये जो ईंट का टुकड़ा है ना ये आपके पास होना लाजमी है। आपके घरों के बाहर कहीं पे भी, जिसका भी कहीं घर बन रहा होता है, कहीं पे भी नई ईंटें पड़ी होती है ना, तो बस वहाँ से जाके ना ये छोटा सा आप एक टुकड़ा ले आइएगा और उसके साथ आप अपने तवे की सफाई कीजिएगा। इतना अच्छा इससे तवा साफ़ होता है, बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है। अगर ये काम आप डेली बेसिस पे करें तो आपके तवे के ऊपर कभी भी ये ब्लैक वाली लेयर नहीं आएगी। अगर आप डेली नहीं कर सकती तो एटलीस्ट 15 दिनों के बाद ये वाला प्रोसीजर लाजमी करें, आपका तवा बिल्कुल नया हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो उसका तवा होता है नॉन स्टिक का, उसको हम कैसे साफ़ करें। देखें, नॉन स्टिक का तवा जब आप ज़्यादा यूज़ करती हैं ना तो उसकी भी साइड्स जो हैं वो बिल्कुल जल जाती हैं और वो जल के उतरना शुरू हो जाती हैं। जब वो उतरना शुरू हो जाएं तो बस फिर आपका काम बनता है कि आप उसको भी इसी तरह से रगड़ के साफ़ करें। वो फिर आपका जो तवा है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो
पहुँचेगा। इस तरह से यहाँ पे जो है वो तवे की सफाई हो गई है और तवा मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। 2 दिन से मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि ब्लैक ब्लैक जो है ना ये बहुत सारे छिलके इसके उतर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे रोटी बनाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो फाइनली आज ये काम भी हो गया था। अगर आप कहें ना कि आप अपने घर के किसी एक काम को इग्नोर कर दें या किसी एक जगह को इग्नोर कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने पूरे घर पे तवज्जो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, हर चीज़ पे तवज्जो देनी पड़ती है, तब भी साफ़ सुथरा जो है आपका घर रहता है। जब भी किसी भी एक चीज़ को आप इग्नोर करेंगी, उसी दिन आपका जो घर है ना वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। भाई मेरे साथ तो यही है, आप सबकी रूटीन्स का मुझे नहीं पता। मेरी रूटीन यही है कि मैं डेली बेसिस पे कोई एक कोना अपने घर का लाजमी साफ़ करती हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा मुतमईन रहती हूँ कि मेरे घर की हर चीज़ अपनी जगह पे है, हर जगह पे सफाई है और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी नहीं पड़ती। बहुत से लोग महीने के बाद डीप क्लीनिंग करते होंगे, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन जब आप महीने के बाद डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। बेहतर यह है कि आप अपने घर के किसी भी एक कोने को रोज़ाना 10-15 मिनट लाजमी दें। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करने पड़ेंगे। आज मुझे बनानी थी चटनी, ग्रीन वाली चटनी, जो कि किसी भी खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं खाने में बना रही थी मसर, साबुत ब्राउन मसर होते हैं वो। उसके साथ आज मैं राइस नहीं बना रही थी, रोटी बना रही थी और रोटी के साथ मेरा बहुत दिल था कि आज मैं पुदीने की चटनी ही खाऊं। तो बस फिर यहाँ पर मैंने पुदीने की चटनी जल्दी से बना ली है और ये मैं बनाती हूँ अपनी अम्मी के तरीके से। आप सबको पता है अब तो सिल वाला दौर ख़त्म हो गया, तो सिल पे तो क्या ही बनती हैं चटनियाँ, लेकिन अब तो ब्लेंडर जो है वही जिंदाबाद है। तो मैंने भी ब्लेंडर में ही बनाई थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती थी चटनी वगैरह बनाने में, मुझे लगता था कि मेरे से अच्छी नहीं बनती। फिर मेरी अम्मी ने एक दफ़ा जब मेरे सामने बनाई है, अब मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। और आप किसी भी शीशे की बोतल या बरनी में इसको भर के रख लें, काफ़ी दिन तक ये ठीक रहती है। बस ये है कि आपने इसमें बार बार जो यूज़ हुआ चम्मच होता है ना वो यूज़ नहीं करना, तो आपकी चटनी तकरीबन 8 से 10 दिन तो ठीक रहती है और उसके बाद अपना कलर जो है वो चेंज होना शुरू कर देती है। तो बस यहाँ पे जो है वो खाना शाना बन गया है और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, यानी आज फ्राइडे का। बाकी जो आप व्लॉग देख रहे थे वो कल का था। तो आज मेरे किचन में नहीं किचन में बन रहा है चिकन का पुलाव। तो किचन जो है ना भाई यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो गया। मेरी ज़ुबान अब मेरा साथ नहीं दे रही। आप सबसे मिलूंगी कल की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।